एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़रूरी है मुझे बोलना यहाँ पे इसीलिए। और एक रिएक्शन नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ लखनीत भाई से कि जो औरतें अकेली हो जाती है ना, पहले तो उनके बारे में पंचायत लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कोई अपनी बात रखने की सोचता है, बात रखता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, और तो ये कुछ गिनी चुनी औरतें हैं उनके पीछे पड़ जाती है। ठीक है, और कल मैं एक लाइव में देख रही थी कि वो सबसे पहले ना प्रीति शर्मा है उनकी बात कर रही थी। उनकी बात करते करते वो कई औरतों पे आ गई, और वो सपना पे इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ऑलरेडी लोगों पे एक्शन हो चुके हैं, इसलिए वो थोड़ी पीछे हो रही है। अदरवाइज मैं बहुत सारे लोगों को जो देखती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जो अकेले हैं। तुम्हारे कोई काम नहीं है? तुम उन लोगों की बात क्यों करते हो? अच्छा, उन्होंने जो प्रीति को तीन चार साल से ये लोग परेशान कर ही रहे, चल रहे रोज उसके बारे में बात करनी, उसके परिवार के बारे में बात करनी, उसके बच्चे के बारे में बात करनी, यहाँ तक कि उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट तक इस वाईटी पे मांगा गया। क्यों? तुम क्यों मांग रहे हो? तुम हो कौन? उसके कुछ लगते हो तुम? अब मैंने इसलिए वीडियो बनाने की सोची कि कल मैं जब ऐसे सुन रही थी, मेरे को किसी ने बोला कि वहाँ जाके देखो वो तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे हैं। तो वो ये बात कर रहे थे कि मैंने अपने जो एक्स हस्बैंड है उन पे एक्स ही बोलूँगी, अभी एक्स ही हो गया है, घर नहीं रहा तो घर वाला कैसे रहा। ठीक है, उस पर मैंने झूठा केस किया है। ठीक है, झूठा केस है या सच्चा है वो मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है। तुम्हें पंचायत करने की पहले तो आवश्यकता है नहीं, और अगर करोगे तो मैं लखनीत भैया से रिक्वेस्ट करके तुम पे एक्शन भी करवाऊंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने क्या बात की कि इसने झूठा किया है, तभी तो मेंटेनेंस ऑलरेडी मेरे को मेंटेनेंस मिला है, और मेंटेनेंस मेरे को अभी जो बाकी है वो 18 महीने का बाकी है। और ये बात मैंने अपने वीडियो में नहीं बोली, बट मैंने किसी की लाइव में बोली थी, अनुज जी की लाइव में। ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि भाई मुझे मिला भी है, और वो सब कुछ जानती है मेरे बारे में, उनसे बात करती हूँ, है ना। ये घटिया औरतें कह रही है कि मैंने झूठा किया हुआ इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बकायदा मेरे घर से जो सामान, सोना चांदी जो चीज़ें गई हैं उसका मेरे पास बिल है। और मैं बिल इसलिए नहीं रखा था कि मुझे कभी सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ेगा या ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे फादर है ना ऑलरेडी उपभोक्ता में काम करते थे, तो वो हर चीज़ का बिल मांगते हैं। जैसे हम लोग किराना भी लेके आते हैं ना, तो हर चीज़ का वो बिल रखते हैं कि इसका बिल लेके आना। जैसे किराने का सामान लाते हैं ना, तो उसका भी बिल वो मांगते हैं कि भाई इसका लेके आना। तो हमारे तो शुरू से आदत है बिल रखने की। ठीक है, और ये बिल हमने भी इसी तरीके से रखा था। मुझे भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा और ये मेरे कोर्ट में काम आएंगे ये चीज़ें। ठीक है ना, तो अपना सोच समझ के बोलो, अपना घर का ध्यान रखो, दूसरों की पंचायती मत करो। और विशेष ये लोग क्या करते हैं कि जो अकेली औरतें होती है ना, उन पे दबाव बनाना शुरू करती है, उनको बोलना, उनके बारे में मतलब भौंकना शुरू कर देती है, क्योंकि इनका खुद का कोई काम है नहीं। ठीक है, अभी मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि सपना पे, जैसे ही सपना ने एक वीडियो डाला कि मेरे साथ ये हुआ, उसने अपनी सगी माँ को नहीं बताया, लेकिन कुछ तो बड़ी बात होगी तब उसने इतना सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग डाली है। ठीक है, जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग डाली सबको मौका मिल गया, फट 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 अपने चैनल पे आके उसके बारे में बकवास करने लग गए कि उसने ऐसा क्यों किया। भाई उसके माँ बाप जो है, उसके जो सास ससुर है उनके साथ हमारा भी है सिंपति कि भाई उन्होंने 2 बच्चों को खोया है, समझ गए। लेकिन आज जो पीछे हैं उनको तो संभालना चाहिए। आज सपना की क्या स्थितियां बनी होगी तब जाके उसने ये कदम लिया है, और लोग आके एवं ही बकवास करे, सपना ने तो ऐसा किया, सपना इस तरीके से पता नहीं क्या कि इतना गंदा गंदा बोला, मैं बोल भी नहीं सकती। ठीक है ना, जो बाकी लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने। ठीक है, और रही बात उसकी प्रीति की, तो प्रीति के लिए भी लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला है, और ऑन रिकॉर्ड है लोगों के पास चीज़ें। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो वो अपने अपने चैनल पे लगा देंगे, और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भी ज़रूर लगाऊंगी। ठीक है, तो ये लोगों ने एक धंधा बना रखा है, जो भी अकेली औरत देखो उसको ना घेर लो और उस पर बात करो। तुम्हें किसने राइट दिया हम पे बात करने का? तुम्हें हमारे घर की स्थिति, हमारे पारिवारिक आपस की स्थिति, क्योंकि व्लॉग में वही चीज़ें दिखती हैं जो आप दिखाना चाहते हो।
अंदर की या वो जो बातें होती है ना, हर एक बात कोई व्लॉग के जरिए नहीं शेयर होती है, ठीक है ना। इसलिए किसी के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। सपना का पहले भी बहुत सारा लोगों ने किया। अच्छा, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके बारे में इतना सब बोलने की? उसने अपना दर्द बताया, तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना दफा हो जाओ, हैं। इतनी गंद उसके बारे में। अच्छा, प्रीति शर्मा को भी मैं देखती हूँ, उसके लिए भी, उसके बच्चे के लिए वो अपना अकेली रह रही है, बच्चा पाल रही है, उसने अपना घर बनाया, अपने अपने तौर तरीके से वो अपनी सारी चीज़ें कर रही है। तुम्हें क्या ज़रूरत है उसकी पंचायती करने? और रही बात मेरी, तो मेरी पंचायती तो तुमने शुरू की है ना, तो इसका अंत अब मैं करूँगी, मत करना शुरू। और मैं लखमीत भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी औरतें एक दो नहीं है, कई बैठ गई है, अपना पूरा चौका लेके यहाँ कई लोग बैठ गई है। उन लोगों पे आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। आपके जैसे बड़े यूट्यूबर जब सामने आके उन पे एक्शन लेना शुरू करेंगे ना, तब ये वाईटी की गंद साफ होगी, ठीक है। सोशल मीडिया है, बोलने का अधिकार, आप अपने पॉइंट्स रखो ना, अच्छे और बुरे। इतना गंदा गंदा, बच्चों के डीएनए टेस्ट तक मांगे गए हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा गंद क्या होगी? आज सपना के 2 बेटियां हैं, तुम्हें उन बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि वो 2 बालकों के लेके इधर उधर? उल्टा तुम्हें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वह बहन चिंता मत कर, दूसरी चीज़ें तो हम नहीं जानते, पर तेरी 2 छोटी बेटियां हैं, हम उनके लिए खड़े रहेंगे, आप कह सकते हो ना। चलो वो भी मत कहो, भाड़ में गया वो भी मत कहो, पर कम से कम उस औरत को इतना मजबूर भी मत करो कि वो तुम पे एक्शन ले, ठीक है ना। और वो ले सकती है, तुम्हें भी पता है, मैं बोल रही हूँ बार बार, ठीक है ना। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई मैं किसी से लड़ूं या भिड़ूं, लेकिन लोगों ने ना गंद इतनी पात रखी है ना कि उसको समेटने में बहुत टाइम लग जाएगा, और सीधा एक्शन होगा ना, फिर हाथ जोड़ती फिरोगी इधर से उधर, इधर से उधर। मेरे चैनल पे ही आ गई कि इसके चैनल पे ये है, इसके चैनल पे व्यूज नहीं आते, इसने झूठे मुकदमे कर, पता नहीं क्या क्या बक रही थी। अरे मेरे नहीं आते व्यूज, कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे पहले भी मैं दाल रोटी खा रही थी, आज भी खा रही हूँ और आगे भी खाऊंगी, क्योंकि मैं उस ईश्वर में मानती हूँ। वो ईश्वर हमारा सब कुछ चला रहा है, पहले भी चलाता था, आज भी चला रहा है। तुम होते कौन हो हमारे घर की पंचायती करने वाले? और तुम्हें किसने राइट दिया? सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ लेके आए तो उसके पॉइंट बता सकते हो कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब तुम सीधे हमारे कैरेक्टर पे, एक औरत के लिए चरित्र ही उसका सब कुछ होता है, और चरित्र पे ही तुम वार करने पे आ जाओगे। क्यों भाई, इतनी अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? सच में इनकी सोच इतनी घटिया हो चुकी है इन औरतों की, कि जब तक इनको पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे और जब तक ये जेल नहीं जाएगी, तब तक मानेगी नहीं ये। क्या सोच रहे हो कि लाइव में बैठ के तुम्हारे मुंह नहीं है तो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच सकते? सब होता है दुनिया में, समझ गए ना। मैं अपनी चीजें दिखा रही हूँ, मैं अपने ये वाले जो निशान है ना, मैं ये दिखा रही थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, ये तो निशान दिखाती है। मतलब मैं क्या यहाँ पेंटिंग करके दिखाती हूँ? जो चीजें हुई है मैं वो ही रख रही हूँ। मुझे तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो झूठ की बुनियाद पे अपने चैनल को खड़ा करूँ। मैं तो जो है वो है, और मैं नहीं चाहती थी कभी भी लाना, मैं नहीं करती थी, लेकिन कई बार है ना अंदर घुटन होती है। तो मेरे ही दोस्तों ने मुझे समझाया कि तुम जब बोलना शुरू करोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से वो गुबार निकलेगा, तुम शांत रहोगी। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं तो किसी को छेड़ती भी नहीं हूँ। और इस मुद्दे में मैं जितने भी बड़े जो लोग हैं, हम लोग तो क्या है, तुच्छ मात्र प्राणी है, जितने भी आप लोग हैं एक्शन ले सकते हो ऐसी औरतों के खिलाफ, प्लीज़ प्लीज़ एक्शन ले, ताकि ये गंद बकना बंद करें, ठीक है ना। मैं तो चलो निधि के पर्सनली तौर तरीके मुझे नहीं पसंद, मुझे उसका नहीं पसंद सब कुछ, तो मैं उसके बारे में ना अच्छा बोलती हूँ ना बुरा बोलती हूँ, ठीक है। हंसी मजाक में वो कर लिया, हाँ सब बैठे हैं तो बस मजाक कर ली, वो एक अलग बात है। बाकी मैं उसको कुछ भी नहीं कहती हूँ, ना मैं अच्छा ना बुरा, वो अपना जैसे भी करती, वो अपना घर चलाती, हमें क्या लेना देना।
तुम अपने बालक पालो, राम राम की माला जपो, तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है ना। नहीं तो याद रखना कि मैं फिर उतर गई ना, फिर मैं कहीं नहीं छोड़ने वाली तुमको। मैं नहीं करना चाहती, प्लीज रिक्वेस्ट है, दूर रहो आप लोग, नहीं तो फिर एक्शन हो जाएंगे, फिर आप लोग वही लोग आके रोना रोएंगे। हुए थे ना एक्शन पहले लोगों पे, जो दूसरों की फोटो लगा लगा के जितने गंद बक रहे थे उन पे एक्शन हुए। जो किसी के लिए वीडियो बना बना के उसको हर बात में गलत ठहराना, क्योंकि वो अकेली है। याद रहे, अकेली भी कम नहीं होती औरत। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगी। मुझे बहुत अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सामने होते दो 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 झापड़ लगाती इनके।